हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, लगातार आप एक चीज़ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी ना किसी केस में जो है रिजर्वेशन को लेकर कोई ना कोई डिसीजन आपका लगातार आते जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में रिसेंटली आपका राजस्थान को लेकर के दिया था कि यदि जो ओपन मेरिट होती है और जो आपका रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं जो आपकी जनरल के होते हैं, उनमें मानो अगर जनरल की कट ऑफ जो है कम है और रिजर्व वालों की कट ऑफ ज़्यादा है, और यहाँ पर जो कैंडिडेट रिजर्व का था उसकी अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो जो कट ऑफ कम बैठ रही है, यानी कि उसमें वो नहीं कर रहा है कॉम्पिटिट, लेकिन जो जनरल वाला था उसके अकॉर्डिंग उसकी ज़्यादा है, तो क्या वो जनरल में कंपटीशन फाइट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में यहाँ पर जो कैंडिडेट था उसको रियायत दी गई थी। लेकिन यहाँ पर आज हम दो रूलिंग आप सभी के समक्ष लेकर आ रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही यहाँ पर दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। आप देख रहे हैं कि आर्टिकल जो 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको राइट देता है किसी चीज़ का, इक्वलिटी का राइट दे रहा है कि भाई आप इक्वलिटी यानी कि आप समानता बरतो, समान लोगों के साथ आप समान व्यवहार करो। ऐसा नहीं कि आप समान और असमान दो लोगों को एक साथ रख रहे हो, वो ठीक नहीं है। और इसी चीज़ से पावर लेकर के आप जानते हो आर्टिकल 15(4) और 16(4) के अंतर्गत जो आपका रिजर्वेशन का फंडा है वो निकल करके आया है। अब यहाँ पर रिजर्वेशन भाई क्या है? रिजर्वेशन आपको किन ग्राउंड्स पर मिल रहा है? रिजर्वेशन मोस्टली आपको कट ऑफ का कम है, कहीं कहीं कम रहती है कट ऑफ, आपको एज के मैटर्स में मिल रहा है, ठीक है, जो अटेम्प्ट है उनके मैटर्स में आपको मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ों में जो है आपको रिजर्वेशन दिखाई देता है। लेकिन रेयर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो आपके रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो मेरिट है वो जनरल वालों से कम, जनरल वालों से जो है ज़्यादा चली जाती है। तो अब ऐसी स्थिति में समस्या अराइज होती है। तो यहाँ पर हम दो रूलिंग आपके लिए लेकर आए जिनसे आपको पूरा जो फंडा है क्लियर हो जाएगा, जिनको भी इसमें डाउट होगा। ठीक है, सबसे पहली रूलिंग है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दैट 2K रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की दो रूलिंग से याद रखिएगा, वो ज़्यादा पुरानी है, रिसेंटली आपकी दी गई है। यानी कि फर्स्ट रूलिंग आपकी दिसंबर में दी गई थी और ये रूलिंग आपकी रिसेंटली अभी की है। पहली रूलिंग क्या है कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स कैन कॉम्पिटिट फॉर जनरल सीट्स विद अ कंडीशन, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो कॉम्पिटेट कर सकते हैं जनरल सीट्स में। कंडीशन क्या है? तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, कि इफ़ अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST OBC, यदि एक कैंडिडेट जो आपका SC/ST OBC से यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के आपके हैं, अगर ये क्या नहीं लेते हैं, बेनिफिट नहीं लेते हैं, डज नॉट टेक एनी रिजर्वेशन बेनिफिट, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लेते। रिजर्वेशन के बेनिफिट क्या है आपका? जैसे एज रिलैक्सेशन, ठीक है, लोअर कट ऑफ, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स, इनमें से कुछ भी वो नहीं ले रहे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मली फाइट कर रहे हैं जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब ऐसी स्थिति में इनका यहाँ पर कहना है कि क्वालिफाइंग प्योरली ऑन जनरल मेरिट, यानी कि वो पूरी तरीके से जनरल मेरिट पर क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, देन दे मस्ट बी काउंटेड इन द जनरल या ओपन कैटेगरी। तो ऐसी स्थिति में उनको जो है जनरल या ओपन कैटेगरी में क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। देयर आपका कास्ट आइडेंटिटी कैन नॉट डिस्क्वालीफाई दैम फ्रॉम ओपन कॉम्पिटिशन, यानी कि आप उन्हें ओपन कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हो। तो ये पहली रूलिंग से एक ही बात क्लियर निकल करके आई है कि यदि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो रिजर्व के लिए जो बेनिफिट मिलता है कोई भी बेनिफिट नहीं ले रहे हैं और वो फाइट करते हैं किसमें, ओपन में, तो ओपन कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही उनको क्या होगा, सीट है जो कि मिलेगी। याद रखना, यानी कि आप बेनिफिट नहीं लेने चाहिए किससे, ओपन यानी कि आप रिजर्व कैटेगरी का। ऐसा नहीं कि मानो आपने जो था, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें जैसे कि UPSC आप लोग देखते हैं, उसमें आपका अटेम्प्ट का भी सीक्वेंस रहता है, जुडिशरी में तो नहीं है लेकिन वहाँ पर आपका अटेम्प्ट का भी मिलता है, और एज मान लो आपकी 32 लास्ट है। अब यहाँ पर आपकी एज तो हो चुकी है 34, आप ले रहे हो मतलब एज का रिलैक्सेशन आपने ले लिया। अब यहाँ आपकी जो कट ऑफ है वो लगी जनरल से ऊपर, ठीक है, यहाँ पर यानी कि 32 लास्ट है, आपने एज का रिलैक्सेशन लिया, 34 आपकी एज है और आपने जो है एज का रिलैक्सेशन लेकर अपना फॉर्म फिल कर दिया। अब यहाँ पर मेन बात क्या आती है कि यहाँ पर आपकी जो मेरिट लगेगी, हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं 270 पर, ठीक है, आपके नंबर हमने मान लिया कितने हैं, यहाँ पर आपके नंबर हैं 265 हम यहाँ पर मान लेते हैं, और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके यहाँ पर 260 है, तो यानी कि आपके जनरल से तो ज़्यादा लेकिन अपनी कट ऑफ से आपके नीचे आ रहे हैं। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई अब आप जो है जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर अब नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर ले लिया है, तो अब यहाँ पर जो है डबल बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो। अब यहाँ पर ये तो होगी पहली रूलिंग। कहने का मतलब ये है सिंपल पहली रूलिंग में कि अगर आप किसी भी रिजर्वेशन में जो बेनिफिट आपको मिलता है वो बेनिफिट अगर आप नहीं ले रहे हो
तो ऐसी स्थिति में आप जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग जनरल सीट पर जो है क्वालिफाई हो गए। अब दूसरी रूलिंग देखिए यहाँ पर क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। दूसरी रूलिंग वही जो मैंने अभी आपको इसमें पहले में बता दी है कि वंस यू यूज, यदि एक बार आपने रिजर्वेशन बेनिफिट को यूज कर लिया तो यू कैन नॉट क्लेम ए जनरल सीट, तो फिर आप जनरल सीट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने कहा आपकी एक 33 है, 34 है, 35 पर आपने जो है फॉर्म फिल कर दिया तो आपने एज का रिलैक्सेशन ले लिया, ठीक है, जैसे वो मैंने फंडा बताया, तो आप जो है यहाँ बेनिफिट नहीं ले सकते हो। आगे कह रहे हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन फॉर जनरल, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है कोर्ट ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन इस चीज़ में क्या हेल्ड किया कोर्ट ने कि फिर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है वो क्या ले रहा है, यूज एनी रिलैक्सेशन, को रिलैक्सेशन यूज करा एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर कर रहे हो, तुम प्री में कर रहे हो, मेंस में कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप क्या हो रहे हो, क्वालिफाई हो रहे हो, ठीक है, एज लिमिट या कट ऑफ किसी भी चीज़ का तुमने जो है बेनिफिट लिया। तो अब यहाँ पर सिंपल सुप्रीम कोर्ट ने वही बात जो मैंने पहले कहा था आपसे कह दिया कि भाई अगर आप किसी भी कैटेगरी में रिजर्वेशन अगर ले रहे हो तो ऐसी स्थिति में अब आप जो है जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाई नहीं होगे, और अगर आप रिजर्वेशन नहीं ले रहे हो, आपकी सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, जो हैं आपके स्टेजेस में, वो आपकी जनरल के अकॉर्डिंग है, तो फिर आप जो जनरल सीट पर अपना क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक नीचे बात भी कही थी, रिजर्वेशन इज नॉट अ स्टिग्मा बट इट इज़ चॉइस विथ कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये थोड़ा सा रहते हैं, बट यहाँ पर मेन फंडा यही होता है देखिए। और ज़्यादातर क्या होता है कि जो आपका कमीशन होते हैं वो अपने नोटिफिकेशन में इशू कर देते हैं, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या आती है कि भाई अगर वो अपने नोटिफिकेशन में इस चीज़ को इशू नहीं करते, नहीं निकालते, तो बात आपके जो है कोर्ट तक पहुँच जाती है। तो भाई आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।